संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जो बात हमें पसंद आती है हम होते हैं अच्छा है, या जिसकी पसंद आती है उसको कहते हैं अच्छा है, और जिसकी पसंद नहीं आती, जो हमारे कान को नहीं भाता, उसको कहते हैं ये अच्छा नहीं है। साथ संगत जी, संत कबीर जी का एक दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहते हैं सासंग जी कि जो हाथ में माला लेकर फिर रहे हैं, ये माला फिरते फिरते जुग भया, पर मन की जो माला है ना, मन का अगर मन फिर जाता है तो ये फेरना भी सार्थक हो जाता है। पर कह रहे हैं कि मन का फेर, मन के अंदर जो हलचल चल रही है ना, इसको अगर पकड़ा जाए, जो ध्यान जितना इस पर अपने मन के पे लगाया जाए, सत्संग जी, ये मन ही है जो सब कुछ करा सकता है। चाहे भक्ति में जोड़ दो, भक्ति हो जाएगी, या किसी कार्य में मन जब तक नहीं लगता है वो बोझ के समान हो जाता है, वो काम में कहीं मन नहीं लगता। जैसे कि ये मन को कुछ भाता नहीं, मन में कोई पसंद नहीं, तो उसका विचार स्वभाव भी पसंद नहीं होता है, और कहते हैं ये व्यक्ति ठीक नहीं, इसका बात करने का ढंग ठीक नहीं। तो ये हमारे मन की बात है कि हमें किसी का विचार पसंद नहीं होता। तो अगर ये मन की बात स्वयं अपने मन में ही विचारे ना, इसको ही अगर मन को ही फेरें कि क्यों किसी की बात पसंद नहीं आती, केवल मुझे अपनी ही बातें क्यों पसंद आती है। या तो सबसे मैं महान हूँ, सबसे अच्छा बोलने वाला, सबसे अच्छा दिखने वाला, यानी हर मायने में सबसे अच्छा अपने को जब समझते हैं, तो सत्संग जी, क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई हमसे अच्छा नहीं है। ये समझ सकते हैं कि ये संसार है, दुनिया है, तो दुनिया में सबका अलग अलग स्वभाव है, बोलने का, चलने का, हंसने का, खाने का, सबका अलग अलग है। पर हमें पसंद नहीं आता, इसके लिए अगर हम माला फेरें तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने मन के को फेरें। अगर हम कुछ क्षण बैठ करके भगवान का भक्ति करें, सत्संग जी, लंबे समय तक हम माला फेर लेते हैं, पर अगर मन में बदलाव नहीं आया, स्वभाव में बदलाव नहीं आया, तो उसे हाथ का माला छोड़ करके मन के माला को जरूर फेरना चाहिए, क्योंकि मन फिरे तभी तो सब कुछ बदल सकता है। ये मन से ही सब कुछ होता है। इस दोहे में मन का जो है अध्ययन करने की संत हमेशा यही जो है आवाज़ दिए हैं। कोई कहता है कि कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। यानी कि मन में ही जो हलचल चल रही है, एक महापुरुष संत जी समझा रहे थे कि जो भगवान कृष्ण और राधा की बात आती है, तो कहते हैं ना कि जो राधा राधा कहते हैं, तो राधा राधा कहने का मतलब ये राधा धारा,
तो जो भगवान कृष्ण के अंदर जो धाराएं चल रही थी, यानी जो संकल्प विकल्प उनके अंदर चल रहा था, उसी का नाम राधा है। उसी को रट रहे हैं, राधे राधे राधा राधा। सत्संग जी, संतों का अपना अनुभव होगा या यही सत्य होगा? पर सत्संग जी, हमें तो अनेकों प्रकार के समझौते मिलते हैं। सब संत अपने अपने अनुभव को ही रखते हैं, समझाते हैं अनुभव के द्वारा। पर हमारा अनुभव क्या कहता, हमें क्या समझना है, हमें कैसे समझ आता है? सत्संग जी, ये संसार में जो हम कहते हैं कि इंसान को कहते हैं मानव बन जा, तो क्यों कहते हैं मानव बन जा? वो मानव का तो शरीर होता ही है, फिर मानव बनने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि उसके मन में जो चलता है, तर्क वितर्क विचारधारा जो उसके अंदर का जो चलता है, वो मानव जैसे नहीं है, मानवता वाली नहीं होती है। इसलिए कहते हैं मानव बन जा। कहीं गलती कर बैठता है तो उसका गलती का, उसके ही कर्म का, उसके ही गलती का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है गलत तरीके से। तो अब वो कष्ट में होता है, तो कहता है कि बहुत कष्ट आ रही है, ग्रह आ रहा है, इस ग्रह को अब कोई युक्ति बता दे और जो कट जाए। सत्संग जी, ऐसा कोई मंत्र है जो ये ग्रह कट जाए कि हम किसी को गाली देते चलते, मारपीट करते चले और हमारे ऊपर कोई ऐसी हवा की झोंका भी न आए, ऐसी कोई हवा का झोंका भी न आए कि हमें तकलीफ हो। अब जब हम सबको तकलीफ दे रहे हैं, हो सकता है सामने वाला जिसको हम गाली दिया वो हमसे कमज़ोर है, वो पलटकर गाली नहीं दिया, फिर भी पता है इस मन के अंदर जो गाली हमने दिया उसे, वो वापस हमको बेचैन करेगी, मन में शांति नहीं रहने देगी, यही बार बार रटते रहेंगे। हमने उसे बहुत गाली दिया, ये मन की बात है, हमने उसे बहुत गाली दिया, बहुत उसे गाली दिया, कुछ भी नहीं बोला, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं है। ये बार बार इसी को रट रहा है और ये इसके मन में ये भूचाल की तरह इसे उथल पुथल करके रखा है, शांति नहीं मिल रही है। तो इसके ही कर्मों का ही फल है जो किसी मंत्र और किसी माला से नहीं बदल सकता। इसके लिए हमें अपने कर्मों पर विचार करना होगा। कितने माला फिरते फिरते युग बीत गए, पर सत्संग जी, अगर मन में नहीं, मन का नहीं फिरा, यानी मन में संस्कार नहीं आया, हमारा कर्म नहीं बदलता है। जो हम धर्मों के बात तो करते हैं, धर्म को लेकर के लड़ाई तो करते हैं, क्या यही मानव का धर्म है? एक मानव के साथ बीच में एक धर्म नाम का माला को लेकर के फिर रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्या यही मानव का कर्म है और धर्म है? तो सत्संग जी, जो रटते हैं, ये चाहे माला हो चाहे चौपाई हो, जो पठन पाठन करते हैं, जो रटते हैं कि रट करके शायद हम अपने मन को संतुष्ट कर ले, या इसे मन में जो हमारे
हलचल है या जो हमारे ऊपर समस्याएं आ रही है, ये सब कटित हो जाएगी। तो सासंग जी, ऐसा संभव नहीं है। ये हो सकता है कि जो गुरु के द्वारा कोई मंत्र मिला है उसको शायद जपें, या कोई रास्ता तो ज़रूर बताए होंगे, तो ये रास्ता सही है। अगर गुरु बताए होंगे तो सही ही होगा। तो सासंग जी, ये क्या बताए हैं, हमारा कर्म क्या है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हमारे अंदर मानवता धारण करने के लिए सतगुरु हर युग में, संत पीर फकीर हर युग में सही राह दिखाया कि मानव का शरीर जैसा भी हो, ऐसा नहीं कि अगर मन सही है तो चाहे अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, जैसे भी हो, भक्ति तो मन से करनी है ना, प्यार तो मन के अंदर है ना। तो सासंग जी, महापुरुषों ने हमेशा मन की बात कही है। सतगुरु कहते हैं, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों अपनाएगा, प्यार ही देगा प्यार ही लेगा, प्यार सदा फैलाएगा। सासंग जी, ये मानवता है। ये मानव के अंदर जो मानवीय गुण है, जो इंसान वाला गुण है, यही तो ज्ञानी, जिसे भगवान कहते हैं, सासंग जी, उसके अंदर कोई गुण होगा। जैसा कि एक रामायण की चौपाई गाते हैं ना, दया धर्म की मूल है। अब ये क्या कह रहे हैं, दया धर्म की मूल है। हम तो किसी और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अंदर दया नाम की कोई तो चीज़ें नहीं रह गई है। लड़ाई कर रहे हैं तो फिर दया कहाँ से आएगी? दया होती तो फिर लड़ाई बंद हो जाती। अगर लड़ाई चल रही है धर्म को लेकर के, तो शायद वो धर्म नहीं होगा, एक कोई नई आफत होगी। क्योंकि यहाँ तो कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। ये तो महापुरुषों का ही तो कथन है। रामायण की चौपाई तो झूठ हो नहीं सकती कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल है। जिसके पास दया है वही धर्मी है, धर्म वाला है। पाप मूल अभिमान, जिसके पास अभिमान है वो पाप का भागीदार है, पापी है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। ये सचेत कर रहे हैं कि जब लग घट में प्राण है, ये दया नहीं छोड़िए, क्योंकि यही धर्म है। और जो इसे अपना लिया उसको अब किसी प्रकार की माला की जरूरत नहीं। ये मन को ही अपना फेर लिया, जैसा कि तुलसीदास जी अपना मन को फेर लिए, वाल्मीकि जी अपने मन को फेर लिए। ये जितने सारे हम पढ़ते हैं ना धार्मिक पुस्तकें, उसमें सब फिरे हुए, मन के फिरे हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों का, या कहा जाए परम संत, ये महापुरुष हैं जो अपना चिन्ह छोड़ कर गए हैं। इसी चिन्ह के आधार पे हम अपना जीवन संवार सकते हैं। पर अगर इसको रटते ही रह जाएं तो फिर कुछ नहीं बनने वाला है। संतों के संग रहने से संतों का जो गुण होता है वो धीरे धीरे अपने अंदर असर करने लगता है, यानी उसका प्रभाव पड़ने लगता है।
जैसा कि संत का जो बोली भाषा होता है, जैसे उनके अंदर सिर्फ परोपकार की बातें होती, सबको सिखलाते भी, सबको क्षमादान देते, सब पर केवल एहसान ही करते, दया ही करते। ये परम हितकारी हैं सबके लिए, इनके लिए कोई बैरी बेगाना नहीं है। ये इतना अध्ययन किए हैं, अपने मन को इतना मथे हैं कि मन को रगड़ते रगड़ते मथते मथते इसमें चमक आ गई है। ये मन प्रकाशित हो गया है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश है। ये स्वयं वो स्वयं है। ये अपने मन को रगड़े हैं, इस मन में चमक आ गया। साथ संगत जी, अगर माले को रगड़ते रह जाएंगे तो माला एक दिन जरूर टूट जाएगा। पर इस मन को जब रगड़ेंगे, मन को विचार करेंगे, मन का अध्ययन करेंगे, मन में ही विचार पे विचार करते रहेंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर दिखेगा। ये महापुरुष सिर्फ रास्ता दिखाए हैं मंजिल तक जाने का। जो इनके वचनों का पालन किया, सत्संग जी, मंजिल दूर नहीं, मंजिल खोजना भी नहीं। बस इन्होंने तो कहा कि जिसके अंदर मानवता आ जाए, दूसरे के दर्द इनके अंदर दर्द होने लगे, महसूस होने लगा, तो समझ लो कि प्रकाशित हो गए, इनके अंदर दया आ गई। कहते हैं मानवता का दर्द है जिसमें सबको गले लगाएगा, आपस में मिलकर रहने का मन में भाव बनाएगा। ये मन में भाव बनाएगा, मन में ही, कि सबसे मिलकर रहे, क्योंकि सबके प्रति दर्द है। अब कोई बैरी नहीं रह गया है। ऐसे मन में चमक आ गया कि सब कुछ साफ दिखने लगा, कोई बिगाना नहीं है। तो कहते हैं मन में भाव बनाएगा। अब कहते हैं कि हमारा धर्म कुछ और है, कोई कहता हमारा धर्म कुछ और है। अब इसको लेकर के हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो फिर मन में भाव कैसे आएगा? किसी को गले लगाएं, किसी को अपनाएं, मिलकर रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? एक परिवार में एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, ये मन की ही खेल तो है। अगर घर में एक परिवार में एक घर में सबके हाथ में माला हो, सब लोग अपने अपने घर में माला फेरते हैं, है भी आज संसार में है, सबके घर में अगर माला है, पर मन में देखो तो सबके लिए अलग अलग टारगेट बना कर रखे हैं। कोई कहता है यूं ही माला फेरते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। वो ये कहता है, धमकाता है कि मैं बहुत दिल से भगवान को याद करता हूँ। दूसरा भी यही कहता है, चाहे जितनी भी कर ले, जब तक इससे कुछ बनने वाला नहीं है, तूने मुझे बहुत सताया है, उसका तुझे परिणाम मिलना ही है। पर सत्संग जी, जो मन को साध लिया ना, मन को साधे सब सधे। जो मन को साध लिया ना, उसके लिए अब कोई गैर नहीं और कोई बैरी नहीं, सब तरफ प्रेम ही प्रेम है, सब अपने ही अपने हैं। कहते हैं किस पर पत्थर मारूं, शीश महल में सब तरफ अपना ही चेहरा दिखता है। इस सब में एक ही नूर है। यह सब जो है जब समझ आ जाती है, ये समझ तो संतों के द्वारा ही आएगी ना।
ये संतों के द्वारा ही समझ आएगी। और ये जो समझ लिए सासंग जी, कहा जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। भगवान राम को सब लोगों ने प्रशंसा करते हैं, बहुत जोर शोर से बुलाते हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी का राज कैसे कोई भजन होता है, राम आएंगे भाग जग जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। सासंग जी यहीं पे कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, अब कहते हैं राम आएंगे आएंगे। राम तो हर जगह है, ये सब सृष्टि में रमा हुआ है, चाहे झोपड़ी हो या महल हो, केवल मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मैंने से उनको जाना ही नहीं। मैंने मन में कभी विचार ही नहीं किया। मन में तो बहुत मैला है, मन मलिन और नैन विहीन। ये मन इतना मलिन है जो नैनों से केवल गलत ही दिखाई देता। यहाँ तक कि हम परिवार में भी अपने ही परिवार को शक की नज़रिए से देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। जो कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी, उसी प्रकार की मूर्त दिखाई देती है। तो जिसका भावना शुद्ध होता है ना, कहते हैं प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, सब में एक ही, सारे सृष्टि में समाये हुए एक ही परमात्मा का झलक चला भी यही रहे हैं। और जो कहते हैं कड़कड़ में परमात्मा है, ये सत्य है, किसी ने झूठ नहीं कहा। झूठ तो वो है जो बिना जाने बगैर रटते रहे, फिर विश्वास भी नहीं रहा, केवल कहते रहे परमात्मा कड़कड़ में है, नहीं जाना नहीं देखा, और सब कुछ वही किया जो मन किया। आइए सात्संग है। महापुरुषों ने अपनी समय अपने अपने अनुभव को साझा किया। हम इसमें सुनकर गुनकर कुछ अपने जीवन में विचार करें, सही क्या है गलत क्या है। अगर सब जगह सही ही होता तो ये कैसे पता चलता कि सब सही है, जब तक कि गलत नहीं होता। तो सही को, सच को साबित करने के लिए झूठ चाहिए। जैसे कि राम भगवान साबित करने के लिए रावण को आना पड़ा, रामायण बनी राम और रावण से। तो सात्संग जी, ये दुनिया कहते हैं कि दो पाटन से बनी है, तो सात्संग जी दोनों एक समान तो नहीं है। आइए सात्संग जी, हम अपने मन में कुछ ऐसे विचार लाएं जो विचारों से विचार करें और सुविचार लाएं। सात्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।